इस वक्त जम्मू के कठवा इलाके से दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग की इतलात हैं। एसओजी कठवा ने कठवा के कमद नाला के जंगल में दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया और इस पूरे मामले पर मजीद जानकारी के लिए स्पेशल करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, क्या जानकारी आप दे रहे हैं इस इनकाउंटर की? हेलो परवेज। परवेज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कठवा के कमद नाले में जंगल में दहशतगर्दों को घेरे में लिया गया है। कठवा इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग की इतलात हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आईजीपी जम्मू ने ये ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में। आपको बता दें, कठवा इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग की इतलात है और कठवा एसओजी कठवा ने कठवा के कमद नाले के जंगल में दहशतगर्दों को फिलहाल घेरे में ले लिया है। मजीद जानकारी के लिए करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, इस इनकाउंटर को लेकर क्या जानकारी आप दे रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल जिलानी, अगर हम बात करें आज सुबह से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इस पूरे इलाके में सक्रिय थी और उनको इतला मिली थी कि इस एरिया जो कि बॉर्डर के काफी नजदीक एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी के करीब कठुआ का एरिया आता है और खासतौर ये जो बिलावर गांव है जहाँ पे ये इस टाइम की झड़प बताई जा रही है, काफी नजदीक है बॉर्डर के एरिया की। तो खबरें सुबह से ही इनको मिल रही थी, लेकिन 4 बजे इस खबर की तस्दीक तब हुई जब एक मुकामी बाशिंदा जो वहां पे था उसने एक मिलिटेंट को जो है कमाद नाला एक करके है वहां पे, उसको क्रॉस करते हुए उसने देखा और उसने तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर कर दी और उसके बाद ही जो पाहोग गांव है उस गांव का घेरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जहां पे जो गोलीबारी का तबादला जो है वो चालू हो गया। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन काफी देर से शुरू हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मुश्किलात का सामना है इस ऑपरेशन में। हालांकि जो टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे ड्रोन की बात करें या थर्मल कैमराज की बात करें या एडिशनल नफरी जो है उनको भी डिप्लॉय किया गया है। पहले सिर्फ जो कठुआ पुलिस और एसओजी था वो ये ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब सीआरपीएफ की टीमें भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। जो आईजीपी जम्मू ने अपने ट्वीट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक देर गए तक ये जो है पूरा एरिया जो है इसको पूरे एरिया को कॉर्डन में ले लिया गया था। जो इनिशियल इनपुट्स है उसके मुताबिक 2 से 3 जो मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हो सकते हैं इस एरिया में और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड जो ताजा दरअंदाजी की है इस और ये ग्रुप एक जो मिलिटेंट्स का है उनमें से ये हो सकते हैं। काफी देर से जो है इनकी तलाश चल रही थी। आज बिलाखिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में आए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकी मुठभेड़ जो है अभी जारी है। अभी अगर हम बताएं कुछ देर से जो है गोलियों का तबादला रोक दिया गया है। हालांकि जो एरिया है वो पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हो सकता है कुछ देर में जो है फौज की मदद भी यहाँ पे ली जाए। देखिए जिलानी, ये हमला एक एनकाउंटर एक बहुत अहम टाइम पे हो रहा है, जबकि कल मरकजी वजीर दाखिला जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से नई दिल्ली में एक अहम इजलास तलब उन्होंने किया हुआ है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जा रहे हैं और फौज और पुलिस के कई आला अफसरान जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन को काफी इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें जनवरी इसमें 2026 के जनवरी के महीने में 2-3 बार जो है फाइटिंग हुई इस एरिया में। इससे पहले एक साइटिंग जो है वो उधमपुर में हुई थी, लेकिन बार बार जो है ये मिलिटेंट्स चकमा देने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब रहे हैं। लेकिन आज जो एक भाव गांव है इसमें ये फंस गए हैं और जो एनकाउंटर जो है वो अभी वहां पे जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए परवेज। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। तो बहरहाल एसओजी कठवा ने जिस तरह से जानकारी दी, कठवा के कमद नाले के जंगल में दहशतगर्दों को घेरे में लिया गया और कार्रवाई अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल मेडिकल कमीशन की जानब से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का दर्जा मनसूख करने के फैसले का
बीजेपी ने खैर मकदम किया है, जिसे पार्टी की अखलाकी जीत करार दिया गया। बीजेपी की यूटी सदर सच शर्मा ने कहा कि कॉलेज में बुनियादी ढांचे की कमी और तदरीसी मयार में खामियां एनएमसी के कवायद के खिलाफ थीं और तमाम मुतासरा तलबा को दीगर तस्लीम शुदा कॉलेजों में मुंतकिल किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ। एनएमसी की तरफ से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का दर्जा रद्द करने के बाद जम्मू में संघर्ष समिति के दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आया और कारकुनों ने एक दूसरे में मिठाइयां बांटी। इस मौके पर समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मरकजी हुकूमत और बिलखुसूस एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। इसलिए केंद्र सरकार ने इस विषय को तुरंत, जैसा बताया, चाहे 45 दिन लगे, लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसको पूरा किया है और उसके बाद ये निर्णय हमारे सामने आया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी का भी इस निर्णय को ले आने में भरपूर सहयोग रहा है। अब मेरे जिम्मे इतनी उनके लिए कुछ शब्द कहने की बात कही थी। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर ने एनएमसी की तरफ से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का दर्जा रद्द करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। एक वीडियो बयान में नासिर ने कहा कि अगर मुल्क के मुस्लिम तालीमी इदारों में मजहब देखकर दाखिला नहीं दिया जाता तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में क्यों हुआ। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से आज एनएमसी की तरफ से रिकग्नाइजेशन को जो है रिवोक किया गया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम अपना इस पर कंसर्न जता रहे हैं। हिंदुस्तान में कई सारे अक़लियती इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट में जो है सेकुलर पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है इसको जो है धर्म की नज़र से देखा जाता है। जिस तरीके से एनएमसी ने अपना आज रिकग्नाइजेशन रिवोक किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और ये बात एक बार फिर दर्शाती। काबीना वजीर जावेद राना ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के दर्जे को रद्द करने पर रद्दमल जाहिर करते हुए एक अफसोस का इजहार किया और गैर सेहतमंद करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों में बताया जा रहा था, यही लगता था कि ऐसा कुछ किया जाएगा। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे एडमिशन्स की अगर बात करेंगे तो माशरा और सोसाइटी को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर जो यहाँ एक हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलमबरदार रहा है, वहाँ जो माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके बाद यही लगता था जो उन्होंने किया है। और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के दर्जे की मनसूखी पर यूटी कांग्रेस सदर तारिक करार ने कहा कि ये जम्मू के लिए नुकसान है। कॉलेज को अक़लियती दर्जे के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए थी। कांग्रेस कॉलेज को दोबारा खोलने और गरीब मरीजों की खिदमत के लिए अस्पताल को सब्सिडी देने का मुतालबा करती है। सबसे ज्यादा नुकसान तो जम्मू को हुआ। आज अगर आपने मेडिकल कॉलेजेस का स्तर जो है या नंबर जो है, आज 50 बच्चों का वहां पे एडमिशन का आपने बिगिनिंग में किया था, और देखने की बात ये है अब जो इसमें ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, क्या ये 42 मुस्लिम्स डायरेक्ट एडमिशन थे या नीट के थ्रू थे? अगर नीट के थ्रू